नमस्कार, खबर हलचल न्यूज में मैं राज यादव। मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होना है। शायद अगले महीने से ही लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, उसी बीच में हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद हैं। टिकैत नगर नगर पंचायत से नगर पंचायत अध्यक्ष भी हैं जगदीश प्रसाद गुप्ता जी। हम उनसे चुनाव पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर जमीन पर उतरेगी और लोकसभा चुनाव विजय करेगी। सर, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। प्रणाम। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस लोकसभा चुनाव में आखिर क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 वर्षों में 2014 से 24 तक मोदी जी ने जन जन के कल्याण की योजनाओं को लेकर के हम बात करें, विकास की बात करें, पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाने का पर बात करें, और जो हमारे सनातन समाज का जो हजारों वर्ष पहले मुगलों ने हमारे धार्मिक स्थलों पर जो है आक्रांता के रूप में उनको तोड़ने का काम किया था, उनको दिव्यतम भव्यतम स्वरूप प्रदान करने पर बात करें, या प्रभु श्री राम का जो दिव्य भव्य मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हम सबके मोदी जी ने किया है, इन सब बातों को लेकर के, और गरीब नौजवान किसान माताओं सबके कल्याण की जो तमाम योजनाएं मोदी जी ने दी है, हम सब उन्हीं मुद्दों को ले जाके जनता के बीच में जाएंगे और जन जन का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर, अगर हम यहाँ की बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में सांसद लल्लू सिंह पुराना चेहरा है और वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं। उनके सामने एक बड़ी चुनौती है क्योंकि सामने जो है समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता वो भी हैं। तो कितना लड़ाई रहेगी दोनों के बीच में? देखा जाए तो दोनों ही वरिष्ठ हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह काफी तजुर्बा रखते हैं राजनीति में। नहीं, वो बात ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन चुनाव में कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के पास है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, चाहे वो माननीय मंत्री विधायक जी हों, सांसद जी हों, मोदी जी हों, योगी, उन्होंने इतना काम किया कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी साथ है, इसलिए कहीं कोई लड़ नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बेहतरी के साथ चुनाव लड़ेगी। विपक्ष के पास भी तीन बड़े मुद्दे हैं, जैसे देखा जाए तो महंगाई, बेरोजगारी और एक अभी नया विवाद खड़ा हो गया, नया मुद्दा, वो भी है पेपर लीक का, जिसका सारा मर रही है बीजेपी पर पे विपक्ष। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये विपक्ष के जो अनौचित्यपूर्ण जो मुद्दे हैं, और विपक्ष के बारे में जनता बहुत जानती है कि जब सरकार में थे तो लूट घसोट, अपना घर परिवार बढ़ाने का, रिश्तेदारों को बढ़ाने पर इन्होंने काम किया है, भ्रष्टाचार आतंकवाद को बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी सच्चाई से आज तक 2014 से आज तक किसी मंत्री पर, सांसद पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। जनता के दिल में विश्वास बन गया है कि यही सरकार, यही मोदी इस देश का कल्याण करेंगे, और कल्याण हो रहा है, इसलिए कहीं कोई ये मुद्दे सब जमीन पर उतर नहीं पाएंगे। एक बड़ा आरोप और भी लगता रहा है भारतीय जनता पार्टी पे कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ये मुद्दा कैसे मान लें? मोदी जी कहते हैं कि सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारे यहाँ टिकैत नगर की मैं बात करता हूँ, पूरे देश में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास चाहे दिया हो, चाहे राशन देने का काम निःशुल्क चल रहा हो, चाहे शौचालय देने का काम चल रहा हो, चाहे उज्ज्वला के तहत गैस देने का काम चल रहा हो, सौभाग्य योजना के तहत विद्युत कनेक्शन देने का काम, जो भी योजनाएं चल रही, क्या किसी योजना में उन्होंने मुसलमान को वंचित रखा है? मेरे यहाँ 2000 प्रधानमंत्री आवास 2.5 लाख के बने, जिनकी उतनी भागीदारी, उन लोगों को आवास मिले हैं और पूरे देश में मिले हैं। ये एक अफवाह, विपक्ष के पास कुछ है नहीं, तो मुस्लिम वोट तुष्टीकरण की राजनीति गंदी करके मुस्लिमों को गुमराह करने काम कर रहे। मुसलमान भी समझ चुका है, और जो 3 तलाक का मुद्दा है, इससे जो मुसलमान की बहनें हमारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को बहुतायत करने जा रही हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ में चलती है। अगर कोई योजना है तो वो हिंदू को भी दी जाती है और मुसलमानों को भी दी जाती है। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं, जैसे रिसेंटली अभी भारतीय जनता पार्टी ने सीए लागू किया है, और जबकि उस पर अमित शाह जी ने विस्तार पूर्वक चैनल पर और सोशल मीडिया पर भी विस्तार पूर्वक बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी उनको भड़काया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सीए हो, धारा 370 हो, राम मंदिर निर्माण हो, ये सब काम पहले की सरकारों को करना चाहिए।
उन्होंने नहीं किया, उनका नकारापन है। भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनको धन्यवाद देना चाहिए। इतना साहस करके इतने अच्छे-अच्छे योजनाओं, इतने अच्छे कानून ला रही है। और इसमें जो लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कोई बरगलाने बन के आने वाला है। इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि अपराध पूरी तरीके से खत्म हुए हैं? ये आपको भी लगता होगा कि अपराध खत्म हुए हैं? आज की डेट में आप देख लीजिए, 12 बजे रात में स्कूटी पर हमारी बहनें घूम रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, घूम रही हैं, बाजार में जा रही हैं, और कहीं किसी का औकात नहीं। मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि अगर इस चौराहे पर तुम गड़बड़ करोगे तो अगले चौराहे पर तुमको यमराज मिलेगा। आपने देखा हो, यमराज एक दो लोगों को मिल भी गया है। इसलिए जी मिला भी है, सही कहा है उन्होंने। और सर, मेरा एक सवाल और था, क्योंकि आप टिकैत नगर नगर पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, तो टिकैत नगर नगर पंचायत के लिए और क्या योजनाएं हैं सरकार द्वारा? या नगर पंचायत टिकैत नगर की जनता ने हमको 2000 में पहली बार अवसर दिया। अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी से 73% वोट मिले। उत्तर प्रदेश में तीसरी विजय थी, और उसका कारण यही कि हमारा नेतृत्व मोदी योगी जी, हमारे माननीय सांसद जी, और जो हमारे यशस्वी विधायक हैं माननीय सतीश चंद्र शर्मा जी, जो अब की बार राज्य मंत्री, उनका बहुत ही बड़ा सहयोग, अभूतपूर्व सहयोग रहता है, जिससे टिकैत नगर की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हम पूरी ईमानदारी से जनता तक पहुंचा रहे हैं। विकास के बहुत काम हुए हैं, चाहे वो हमने नगर पंचायत में पंडित दीनदयाल दुकानें बनाने का काम हो, मैरिज हॉल बनाने का काम हो, सड़कें, गलियां, नाली, पानी टंकी, जो भी मूलभूत सुविधाएं वो पूर्ण रूप से मिल रही हैं। अभी भी माननीय मंत्री जी ने एक टिकैत नगर के लिए बहुत बड़ा बाईपास, जो पूरे टिकैत नगर और क्षेत्र के 50 गाँव को लाभान्वित करेगा, उसको पास कराया। सीसी रोड के लिए 1.5 करोड़, पेयजल के लिए 1.5 करोड़, नाली नाला के लिए करीब 3 करोड़, ये सारा वो मंजूर कराते रहते हैं। और जो हम लोग आगे का टारगेट लेके चलते हैं, 20 साल पर आगे कौन सी असुविधा और नहीं हुई है, उस पर हम काम करके नाली नाला पेयजल की व्यवस्था पर लगे हुए, काम उस पर कामयाबी भी मिल रही है। इसलिए जनता भी बहुत संतुष्ट है हमारे यहाँ। और हमने 2000 के लगभग प्रधानमंत्री आवास और जितनी सरकार की योजनाएं आई हैं, सौभाग्य योजना, बिजली, उज्ज्वला गैस, पेंशन, सब कुछ 100% ईमानदारी से और जन जन तक लगभग 100% पहुंचाने का काम पूरा कर लिया है। बाकी प्रतिदिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग घर घर जाके सर्वे करते हैं, कोई छूटा हो उसको हम तत्काल योजना में शामिल करें। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ नगर पंचायत टिकैत नगर के जगदीश प्रसाद गुप्ता जी जुड़े हुए थे, और हमारे चैनल द्वारा एक जनता को संदेश भी दिया जा रहा है कि आप मतदान अवश्य करें। मतदान आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका हक भी। खबर हलचल न्यूज़ के साथ मैं राज यादव, अयोध्या।